थोड़ी देर च पीएम हाउसवाल कूच करनगे केजरीवाल। E20 पेट्रोल खिलाफ करनगे मार्च। पुलिस बोली केजरीवाल ने मार्च लई नहीं मंगी परमिशन। थोड़ी देर च मोहाली तो कूच करनगे रोडवेज के कच्चे कामें। सीएम रिहाइशवाल कूच की तैयारी। हड़ताल करके 600 तो ज्यादा रूट प्रभावित। पंजाब कांग्रेस की ओबीसी कमेटी भंग। जल्द नवी टीम होवेगी नियुक्त। अगले प्रधान तक अंगद सैनी रहणगे बरकरार। प्रताप बाजवा ने विधानसभा च पेंडिंग डीए का चुक्या मुद्दा। बोले कोर्ट ने 15 दिनों च व्याज समेत डीए भुगतान करन दे दिते निर्देश। सरकार देवे जवाब की मुलाजमां नूं मिलेगा हक। मनप्रीत अयाली ने चुक्या बंदी सिंघां दी रिहाई का मुद्दा। कहा डेरा मुखी नूं वार-वार मिल रही पैरोल पर सिखां नाल वितकरा। अमृतपाल सिंह नूं जेल च रखे जाण ते भी जताया तरास। होशियारपुर का नाम बदले जाण दी उठी मंग। विधानसभा च आप विधायक कुलवंत सिद्धू बोले गुरु रविदास नगर रखा जावे ना। संसद के बाहर विरोधियों ने अज मुड़ किया जोरदार हंगामा। सैशन च गृह मंत्री की गैर मौजूदगी ते चुके सवाल। सदन के बाहर चंदा चोरी वाला किया प्रदर्शन। कांग्रेस के कलेश ते सीएम नाथ सिंह सैनी का निशाना। बोले कांग्रेस ने चन्नी नूं कीता साइडलाइन। चन्नी ने माड़े समय पार्टी का दिता सी साथ। कहा दलित ते पछड़े वर्गा तो नफरत करती है कांग्रेस। पंजाब की वड्डी अतवादी साजिश नाकाम। अमृतसर च 4 पेट्रोल बॉम्ब पिस्टल समेत 9 मुलजम काबू। ISI के इशारे ते ट्रेनां नूं निशाना बनाउण दा सी प्लान। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। नीट पेपर लीक मामले लेके कुछ दिन पहला देश की सियासत खूब गरमाई सी। हुण उसी तर्ज ते E20 पेट्रोल के मुद्दे नूं लेके देश की सियासत गरमांदी हुई विखाई दे रही है। गल करांगे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि 1 अगस्त नूं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब च उन्हां दे वल्लों एक टाउन हॉल रखा गया सी। उसी कड़ी के तहत आज जो अरविंद केजरीवाल ने कुछ ही देर च अपने 100 समर्थकों के नाल पीएम रिहाइशवाल कूच करनगे। कुछ ही देर कुछ ही मिनटां च कूच करनगे, क्योंकि मांग अरविंद केजरीवाल लगातार इस गल दी कर रहे हैं कि E20 पेट्रोल जो ब्लेंडिंग का पूरा मामला है उसको लेके सरकार जो है अपना वाइट पेपर जारी करे। इस गल का उन्होंने जिक्र किया। इस गल का जिक्र भी किया उन्होंने कि E20 पेट्रोल ते इस नाल ही जो प्योर पेट्रोल है उसका विकल्प सरकार दे वल्लों दिता जाए। तो अहम तो वड्डी खबर 100 लोगों के नाल कूच करनगे अरविंद केजरीवाल। हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट दे वल्लों प्रशासन दे वल्लों उन्होंने परमिशन नहीं दी गई है कि अपने समर्थकों के नाल पीएम रिहाइशवाल कूच करन। इसमें अहम तो वड्डी खबर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये मांग कर रहे हैं कि E20 जो पेट्रोल है तो प्योर पेट्रोल है उसका विकल्प पेट्रोल पंप्स नूं दिता जाए। इस दे नाल ही E20 जो पेट्रोल है वो घट रेट ते बेचा जाए जो नॉर्मल प्योर पेट्रोल होंदा है। तो दिल्ली च आम आदमी पार्टी दफ्तर तो रवाना होणगे। केजरीवाल ने मार्च लई जो है इजाजत मंगी सी, उन्होंने इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि लगातार 1 तरीक नूं भी टाउन हॉल किया गया दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब च। उस दौरान लखां की तादाद ऑनलाइन भी कई नौजवान जुड़े सी। हालांकि 2 लाख तो ज्यादा एप्लीकेशनस अरविंद केजरीवाल नूं हासिल हुईयां ने। अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि उन्हां एप्लीकेशन जो कि लोगों के वल्लों साइन कीतियां गईयां ने उन्हां नूं लेके ही 100 समर्थकों दे नाल आज जो है वो पीएम हाउसवाल रवाना होंगे। ट्रंप के दबाव में जो प्रधानमंत्री जी अमेरिका से इथेनॉल इंपोर्ट करके देशवासियों के ऊपर थोप रहे हैं, देशवासियों की गाड़ियां खराब कर रहे हैं, ये सही नहीं है। तो इस बारे में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को। आज वो चिट्ठी लेके प्रधानमंत्री जी को सौंपने के लिए हम जाएंगे। सर, अगर नहीं जाने दिया, रोक दिया जाएगा तो कहाँ पे कैसे भेजेंगे? देखते हैं कहाँ रोकते हैं, क्या कहते हैं वो लोग। मुझे उम्मीद है कि नहीं रोकेंगे वो। तो मेरे से होगी जावेद मंसूरी फोन लाइन पे जुड़े हैं। जावेद, अरविंद केजरीवाल को परमिशन नहीं है दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की, इसके बावजूद 100 समर्थकों के साथ अरविंद केजरीवाल रवाना होंगे। क्या कुछ सुरक्षा के प्रबंध दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी मुख्यालय से मार्च शुरू करने वाले हैं और ये बात भी सच है कि ना तो परमिशन मांगी गई है और ना परमिशन मिली है और ना ही दी जाएगी, ये दिल्ली पुलिस के सोर्सेज की तरफ से कहा गया है। अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर में कुछ ही मिनट बाद अपने 100 समर्थकों के साथ, जिसमें उनका दावा यह है कि उनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके वाहनों में E20 से दिक्कतें आई हैं, उनके साथ वो पिटीशन देने के लिए पीएम आवास की तरफ जाएंगे। लेकिन मुश्किल ही लगता है, क्योंकि जिस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट रोड पर किए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी दफ्तर से महज
300-400 मीटर की दूरी पर फिरोजशाह रोड के पास बैरिकेड लगाए गए हैं। आरएएफ की तैनाती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती है। तो क्या स्थिति बनती है उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है क्योंकि पीएम आवास 28 सिक्योरिटी जोन में आता है। तो ऐसे में बहुत संभावना कम है कि वहां तक पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन किस तरह की परिस्थिति जावेद, हमने देखा था कि जब नीट पेपर लीक का मामला काफी ज्यादा गूंजा था, उस दौरान सिक्योरिटी लैप्स कहीं ना कहीं हुआ था। तो इस बार जो दिल्ली प्रशासन है और ज्यादा सख्त नजर आएगी, ये कहा जा सकता है क्या? देखिए, जो वो राहुल गांधी का जिक्र जहाँ तक आप कर रहे हैं, राहुल गांधी के प्रोटेस्ट में ये था कि उसकी खबर किसी को नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसका खुद ऐलान किया था कि उसको समर्थकों के साथ पीएम आवास जाएंगे। बाकायदा उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करके। ठीक है जावेद, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जावेद हमें पूरी जानकारी देने लिए। कुछ ही समय जो अरविंद केजरीवाल ने निकलेंगे अपने समर्थकों के नाल। तो इस साल दोस्तों ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है, लेकिन उनके देश में खपत नहीं है। जो इथेनॉल बनता है वो एक तरह से कूड़े में चला जाता है। तो ट्रंप ने दबाव डाला है मोदी जी के ऊपर कि आप अमेरिका का इथेनॉल खरीदिए। तो ट्रंप के सामने मोदी जी की चलती नहीं है। तो इस साल $2.5 बिलियन का 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदने की तैयारी है, और वो सारा आपकी गाड़ियों में ठूसा जाएगा। तो ट्रंप की गुलामी की वजह से आज हमारी 30 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं, लगभग 22 करोड़ तो टू व्हीलर हैं, 8 करोड़ कार हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उनमें इथेनॉल का पेट्रोल ज़बरदस्ती डाला जा रहा है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप ये सब मत कीजिए। बाहर 100 के करीब लोग खड़े हैं जो विक्टिम्स हैं, जिनकी गाड़ियां ख़राब हो गई हैं और जिनकी माइलेज ख़राब है, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। 2,33,238 लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं प्रधानमंत्री को, वो चिट्ठियां सौंपने के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ सौरभ भारद्वाज हैं, आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, चाय भी पियेंगे। मनीष सिसोदिया जी हैं, प्रधानमंत्री जी मिलेंगे, देश के लोगों की आवाज़ को सुनेंगे वो। जैस्मिन शाह हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मीडिया से नहीं बात करते, प्रेस से नहीं बात करते, जेनजी से नहीं बात करते, लेकिन उम्मीद है आज विपक्ष से जरूर बात करें। विकास योगी, आज तो प्रधानमंत्री जी मिल जाएंगे। आदिल। प्रधानमंत्री जी, आप रात को 12 बजे तो उठ जाते हैं, हम लोग तो दिन में आ रहे हैं, और जनता की आवाज को लेकर आज जरूर मिलिएगा। अनुराग। सारे विक्टिम्स के साथ आज अरविंद केजरीवाल जी मिलने आ रहे हैं। आज उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जरूर सुनेंगे। संजय सिंह। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। आप ट्रंप की गुलामी छोड़िए, देश की जनता का ख्याल रखिए। और केजरीवाल साहब ने 1 महीने पहले आपसे चिट्ठी लिख के समय मांगा था, आज तो कम से कम आप जरूर मिल लीजिए। जय हिंद। तो हम देख रहे हैं किस तरह से अमेरिका के दबाव में इथेनॉल खरीदा जा रहा है और सारे देश को बर्बाद किया जा रहा है। देश के लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं और 100 ऐसे पीड़ित लोगों को लेके अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रधानमंत्री आवास की तरफ निकल रहे हैं। जय हिंद। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਪੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਜੈਸਮਿਨ ਸ਼ਾਹ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਕੁਝ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਜੋ ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ 'ਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ इस गल का जिक्र अरविंद केजरीवाल के वलों किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने दे वलों हिडन एजेंडा जो है वो इस पूरी स्कीम के तहत चलाया जा रहा है। तो गल करांगे पंजाब कांग्रेस की, क्योंकि पंजाब कांग्रेस इन्हां दिनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा च छाई हुई है। इस दे नाल जुड़ी पंजाब कांग्रेस की अहम ते वड्डी खबर, क्योंकि पंजाब कांग्रेस का OBC जो विंग है उसनूं भंग किया गया है। इस वीडियो अहम ते वड्डी खबर। इस दे नाल ही कुछ ही दिनां च ये जो नवा विंग है, नवे प्रधान है, उसका ऐलान जो है वो कर दिता जाएगा। उदों तक अंगद सैनी ही उसके प्रधान जो ने वो रहेंगे, क्योंकि ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नोटिफिकेशन जारी किया गया। OBC डिपार्टमेंट है, प्रेस रिलीज है। प्रीवियस स्टेट कमेटीज ऑफ पंजाब प्रदेश OBC कांग्रेस डिसॉल्व विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि ये जो पूरी कमेटी सी इसनूं डिसॉल्व कर दिता गया है अगले आदेशों तक, यानी कि अगले जो पूरी नवी कमेटी बनाई जाएगी तो उस तो बाद ही नवे प्रधान का मैंबर्स का जो है वो ऐलान किया जाएगा। तो पंजाब कांग्रेस इन्हां दिनी काफ़ी ज़्यादा चर्चा छाई हुई है, क्योंकि हर बूथ कांग्रेस मजबूत के तहत वक्-वक् थावां ते प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। काटो कलेश कांग्रेस पार्टी का
बाहर निकल के आ रहा है। इस सब दे चलदे एक अहम ते वड्डी खबर कांग्रेस पार्टी नाल ही जुड़ी हुई, क्योंकि पंजाब कांग्रेस दा ओबीसी विंग भंग कर दिता गया है। जल्द ही नवी टीम दा ऐलान किया जाएगा। काबिल गौर है कि जदों नवी टीम का ऐलान किया जाएगा, नवे प्रधान भी लगाए जाएंगे ते नवे जो कमेटी मैंबर्स होंगे वो भी इस पूरी टीम के तहत बनाए जाएंगे। मेरे नाल मेरे सहयोगी विनेश फोन लाइन ते मौजूद ने। विनेश, पंजाब कांग्रेस का ओबीसी विंग भंग किया गया, इस दे पिछे कोई अहम वजह या फिर इसका कार्यकाल खत्म हो गया सी? देखो सर, लगभग 45 दिन पहला जो पंजाब कांग्रेस ने आपका ओबीसी विंग का प्रधान अपॉइंट किया अंगद सिंह सैनी। हालांकि प्रधान कंटिन्यू रहणगे, अंगद सिंह सैनी कंटिन्यू रहणगे। एक तो एक प्रोसैस हुंदा है कि जो नवा प्रधान बनता है तो सुभाविक है जिहड़ियां पुरानियां कमेटियां होंदियां उन्हां नूं या तो डिसोल्व कर दिता जाता है या नवा प्रधान आके नवीं कमेटियां का गठन कर दिंदा है, तो पुरानियां बाय डिफॉल्ट है जिहड़ियां इनफैक्चुअस हो जांदियां। पर हजे नवा प्रधान तो बन गया, पर नवे प्रधान वालों आपका जिहड़ा संगठन का काम चल ही रहा सीगा, हजे कोई नवीं कमेटियां का गठन नहीं किया गया सीगा। उस तो पहला ही पंजाब कांग्रेस का जिहड़ा वड्डे पद्धर का काउंट कलेश चल रहा है, जिसदे विच कि चन्नी वर्सेस राजा डायरैक्टली हो रखा है। पर उस दौरान ही जिहड़े पंजाब कांग्रेस ओबीसी विंग के इंचार्ज है कंवरदीप सिंह, चंडीगढ़ के पंजाब के प्रभारी है, उन्होंने वालों जिहड़ियां सारियां कमेटी सीगियां ब्लॉक लैवल दियां, जिला लैवल दियां, उन्होंने सारियां नूं डिसोल्व कर दिता गया। कंवरदीप सिंह नाल हुण तो थोड़ी देर पहला मेरी भी गलबात हुई सी, जो मैं उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एक तो प्रोसैस का हिस्सा है कुछ, बाकी उन्होंने दस्सिया कि कुछ बेनियमियां अनियमिततावां दीयां खबरां भी आ रही सीगियां। इस करके ਅਸੀਂ सोचा भी जी पुरानी स्टेट बॉडी सी उन्होंने पूरा डिसोल्व कर दिता जाए तो अंगद सिंह सैनी है जिहड़े प्रधान के तौर पर कंटिन्यू रहेंगे। जी सर, ठीक है, चलो बहुत बहुत शुक्रिया विनेश, सानू पूरी जानकारी देने लई। ते कुछ बेनिजमियां पाईयां गईयां सी जिस तरह मेरे सहयोगी दे वल्लों जिक्र किया गया, इस करके पंजाब कांग्रेस का ओबीसी जो विंग है उसनू भंग कर दिता गया। लाइव तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो, अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के नाल निकल चुके हैं। हालांकि पुलिस के पुख्ता प्रबंध भी ने, मीडिया कर्मियों का जमावड़ा वड्डे पद्धर ते इत्थे देखा जा सकता है, क्योंकि E20 पेट्रोल के खिलाफ हल्ला बोलिया गया है दिल्ली च। अरविंद केजरीवाल दे वल्लों उन्हां दे समर्थक भी नाल उन्हां दे मौजूद ने, क्योंकि उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि केंद्र सरकार इस दे पिछे कुछ हिडन एजेंडा चला रही है। डोनाल्ड ट्रंप नूं खुश करन दे लई उत्थों अमेरिका तो एथनॉल खरीदिया जाएगा, एथनॉल की ब्लैंडिंग की जाएगी पेट्रोल के नाल। उस तो बाद उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि सेम प्राइस पे ही ये एथनॉल ब्लैंडिंग जो पेट्रोल है वो लोगों नूं वेचिया जा रहा है, क्योंकि जो लोग इस E20 पेट्रोल अपनी गड्डियां च पवाउंदे ने ते वो माइलेज घट देंदी ने ते लोगों के जो इंजन ने गड्डियां दे वो भी खराब हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली प्रशासन दे वल्लों पुलिस वालों परमिशन नहीं दी गई है, पर अपने 100 समर्थकों नाल बिल्कुल तैयार ने अरविंद केजरीवाल। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लग्या हुआ है, PM हाउस वाल कूच करेंगे। हालांकि उन्होंने साथी ये भी कहते हुए नजर आए कि PM रिहाइश ते असीं जावांगे, PM दे कोल असीं चाह भी पीआंगे, क्योंकि मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमांदा होया हुण वखाई दे रहा है। इस लैके देश की सियासत गरमांदी हुई वखाई दे रही है, क्योंकि E20 जो पेट्रोल ब्लैंडिंग है इसके नाल लोगों दी गड्डियां खराब हो रही हैं। बार बार इस गल का जिक्र अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें तुसीं देख पा रहे हो। हालांकि देखना होगा कि दिल्ली पुलिस के वालों की कुछ पुख्ता प्रबंध सिक्योरिटी में लेके किए गए। मनीष सिसोदिया कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। अमेरिका के दबाव में जो एथेनॉल पॉलिसी बनाई है, जिसमें अमेरिका से करीब 22,000 करोड़ का एथेनॉल इंडिया में लाया जा रहा है और उसको भारत के लोगों की गाड़ियों में डाला जा रहा है, जबरदस्ती डाला जा रहा है। उनके ऊपर चॉइस नहीं दी जा रही है, जबरदस्ती एथेनॉल थोपा जा रहा है E20। इसको नरेंद्र मोदी जी वापस लें। करोड़ों लोग इस बात से परेशान हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 100 ऐसे लोग जिनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। बच्चा आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है, अभी भी आपको लेकर बहुत ज्यादा बच्चों में अभी इन बच्चों के लिए भी जरूरी है कि इनके ऊपर एथेनॉल न थोपा जाए। बांकीपुर पोल में जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली है उसमें क्या करेंगे? ये मोदी जी ने अमेरिका की गुलामी के चक्कर में पूरा देश बर्बाद कर दिया। अभी बीजेपी को सब लोग भगाएंगे। लाइव तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो, नारे भी लग रहे हैं कि E20 वापस लवो। 100 समर्थकों के नाल PM रिहाइश वाल कूच किया है अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के नाल, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक कहते हुए इत्थे नजर आ रहे हैं कि देशवासी परेशान ने E20 की नीति के नाल। असीं लोकां दे रिप्रेजेंटेटिव्स वजों PM नरेंद्र मोदी नूं मिलन जा रहे हैं।
अमेरिका अपने इथेनॉल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। अमेरिका इथेनॉल को नालियों में फेंकता है, उनके लिए उनका इथेनॉल कूड़ा है। ट्रंप के दबाव में, ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है, ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका का इथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं बहुत बड़े मात्रा में। अब अपने यूएसए के इथेनॉल का क्या करें, इसलिए ये E20 जबरदस्ती थोपा जा रहा है देश के ऊपर। अमेरिका का जो कूड़ा है वो हमारे देश की गाड़ियों में जबरदस्ती ठूसा जा रहा है, जिसकी वजह से सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। हम मोदी जी से निवेदन करना चाहते हैं कि ट्रंप के सामने ऐसे मत लेटो, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ। पूरा देश दुखी है, ये E20 बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज हम 2 लाख चिट्ठियां लेके और पीछे जितने लोग हैं, ये 100 लोग साथ जा रहे हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी या तो गाड़ियां खराब हुई हैं या उनकी माइलेज कम हुई है, ये सब लोग साथ जा रहे हैं हम प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो पीएम हाउस वाल केजरीवाल ਦੇ ਵੱਲੋਂ अपना मार्च शुरू कर दिता गया है। दिल्ली च आम आदमी पार्टी हैडक्वार्टर तो इस मार्च ਨੂੰ शुरू किया गया है। दूसरे पासे दिल्ली पुलिस ਦੇ ਵੱਲੋਂ पुख्ता इंतजाम सिक्योरिटी ਦੇ किए गए ने, पुख्ता प्रबंध किए गए ने, क्योंकि नीट पेपर लीक मामले के दौरान सिक्योरिटी लैप्स ਵੱਡੇ पद्धर ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। हालांकि उस दौरान ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ तो उदों पीएम रिहाइश के बिल्कुल ही कोल कांग्रेसी आगू पहुंच गए सी, राहुल गांधी पहुंच गए सी, उत्थे जमावड़ा लग्या होया सी। उस दौरान ही ਵੱਡੇ पद्धर ਤੇ कुछ कांग्रेसी आगू डिटेन भी किया गया। काम नहीं चलेगा, जनता से बात करनी पड़ेगी। 30 करोड़ व्हीकल खराब हो रहे हैं, लोगों से बात नहीं करेंगे तो लोगों का गुस्सा ही बढ़ेगा। आज हम उम्मीद लेके जा रहे हैं, 2,33,238 पिटीशंस हैं, वो लेके जा रहे हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री जरूर समय देंगे मिलने का। वो इसी का नतीजा है, क्योंकि ये अहंकार से भरे हुए हैं। इनको लगता है ये भगवान हो गए हैं, तो लोगों ने अपना जवाब दे दिया। इसलिए अब साफ तौर पे इनको समझना चाहिए, लोगों की बात सुननी चाहिए। तानाशाही इस तरीके से नहीं चल सकती है। तो जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि तानाशाही जो है केंद्र सरकार दे वालों की जा रही है। तो मेरे नाल मेरे से होगी जावेद मंसूरी लाइव मौजूद ने। जावेद, मौके की क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है वहां से ये मार्च शुरू हो चुका है, अब पुलिस के क्या कुछ प्रबंध आगे जाकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपना मार्च शुरू कर चुके हैं आम आदमी पार्टी मुख्यालय से। मेरे पीछे आप देखेंगे तस्वीरों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और अपने समर्थकों के साथ हाथ में पिटीशन लेकर चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी मुख्यालय से निकले हैं। आपको बता दें कि पीएम आवास जाने का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया हुआ है और यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त बहुत भारी दिखाई दे रहे हैं। आपको आसपास तस्वीरों में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी यहाँ पर नजर आएगी और लगातार अरविंद केजरीवाल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार E20 के मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं। ये मार्च आज चल रहा है। शनिवार को एक टाउन हॉल कार्यक्रम उन्होंने किया था, जिसमें उन्होंने उन लोगों से संवाद किया था जिनमें उनकी गाड़ियां E20 की वजह से खराब हुई थी, मैकेनिक्स आए थे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल वर्कशॉप पर भी जा चुके हैं। E20 मुद्दा दरअसल वो मुद्दा अरविंद केजरीवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर देश भर में एक चर्चा है, एक बज़ है। और अब जब दिल्ली में CJP और पेपर लीक का जो प्रोटेस्ट खत्म हुआ है, उसके तुरंत बाद ही अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को लेकर सड़क पर नजर आ रहे हैं। हाल ही में पिछले कई दिनों में देखा गया कि अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे को उठा रहे थे और आज पीएम आवास जाने का ऐलान अरविंद केजरीवाल ने किया है। ये तस्वीरों में सीधे तौर पर आप देख सकते हैं। विशाल, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे तस्वीरें। अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ और साथ में उनके समर्थकों के साथ पिटीशंस भी हैं। वो पिटीशन जिसमें अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस पिटीशन पर साइन किया है जो E20 के खिलाफ थी। ऐसे में उन पिटीशन को देने के लिए वो पीएम आवास जा रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर अब फिरोज शाह रोड पर उनका जो मार्च है वो पहुँच गया है। लेकिन फिरोज शाह रोड की तैयारी हम आपको दिखाएं किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। अच्छा जावेद, हमें ये बताइए कि जहाँ से रोज मार्च स्टार्ट किया गया है वहाँ से पीएम रेजिडेंस की दूरी कितनी है, यानी कि आप जहाँ मौजूद हैं वहाँ से कितना फासला है पीएम रेजिडेंस का?
देखिए फिरोजशाह रोड के पास आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है और पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग जो कि 4-5 किलोमीटर होना चाहिए यहाँ से दूरी, और लेकिन कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस के अरेंजमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक बार तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये फिरोजशाह रोड है, फिरोजशाह रोड को बंद कर दिया गया है और पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। ये आप विजुअल्स आप देख रहे हैं किस तरीके से आप देखेंगे तो पुलिस बल यहाँ पर तैनात नजर आएगा, आरएएफ यहाँ पर तैनात नजर आएगी और पूरी तैयारी है कि यहीं पर ही अरविंद केजरीवाल को रोक लिया जाएगा। क्या अरविंद केजरीवाल आगे जाने की कोशिश करेंगे या यहीं पर ही ये जो उनका मार्च है ख़त्म होगा, ये देखना होगा। लेकिन पुलिस ने अपनी तैयारी की है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में ऐलान किया था कि वो पीएम आवास जाएंगे, लिहाजा पुलिस अपने बंदोबस्त उसी तरह से यहाँ पर किए हुए है। ये तस्वीर आप देखिए फिरोजशाह रोड की, जहाँ पर आरएएफ की जो टुकड़ी है वो आपको दिखाई देगी, दिल्ली पुलिस की तैनाती यहाँ पर आपको दिखाई देगी और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स का जो वाहन है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है और पूरी तैयारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों की है ताकि जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का ये मार्च है इस पॉइंट से आगे ना बढ़ सके। एक बार लेयर दिखाइए यहाँ पर विशाल, किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। पहली लेयर में महिला टुकड़ी है, आप देखिए, उसके बाद में आरएएफ की पुरुष टुकड़ी आपको नजर आएगी, उसके बाद बैरिकेड से और लगातार यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पर बीएनएस की धारा 163 लागू है और ये जो मजमा आप इकट्ठा कर रहे हैं ये इलीगल है। लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोई परमिशन नहीं ली गई है, ना ही कोई परमिशन ग्रांट की गई है इस प्रोटेस्ट की और लगातार ये प्रोटेस्ट आगे की तरफ बढ़ रहा है। जी जावेद, जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके साथी कह रहे थे कि हम जाएंगे पीएम रेजिडेंस, वहां पहुंचेंगे, मांग पत्र देंगे, चाय पिएंगे। ऐसे में क्या मांग पत्र पहले ही ले लिया जाएगा क्योंकि आगे जाने की परमिशन तो दी नहीं जा रही? कुछ ही मीटर की दूरी पे इनफैक्ट जो पुलिस की टुकड़ियां हैं वो तैनात हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पर बैरिकेड्स के आसपास लगभग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। इथेनॉल रहत पेट्रोल यानी कि विदाउट इथेनॉल जिहड़ा पेट्रोल ਅਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇੰਧਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ E20 ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ E20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉੱਚ ਇਥੇਨॉल ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ पूरी तरह अनुकूल होने का प्रमाणित सबूत उपलब्ध ना होवे। केंद्र सरकार यकीनी बनावे कि इथेनॉल पेट्रोल की तुलनात्मक तौर पर घट कैलोरीफिक वैल्यू और घट ईंधन कुशलता को ध्यान में रखदियां उसकी परचून कीमत उचित तौर पर निर्धारित की जाए तां जो खपतकारां नूं घट माइलेज और घट उपयोगी ऊर्जा प्रदान करने वाले इंजन और उही कीमत अदा ना करनी पवे। केंद्र सरकार वाहन इंजीनियर, पेट्रोलियम माहर और वातावरण विग्यानियों, खपतकार संस्थावां और राज सरकारों के नुमाइंदियों को शामिल करदियां एक स्वतंत्र कमेटी का गठन करे जो वाहन अनुकूलता, इंजन की कुशलता, रख रखाव की लागत, खपतकारों ते वित्तीय प्रभाव, वातावरण प्रभावों और राज विशेष चिंतावां का समुचा मुलंकन करके अपन सिफारिशां जनतक तौर पर जारी करे। केंद्र सरकार की E20 की इंजन कारगुजारी, माइलेज, निकास, एमिशंस, रख रखाव लागत, खपतकार सुरक्षा और कुल माल की कीमत उत्ते पैण वाले प्रभावों नाल संबंधित सारे विग्यानक, तकनीकी और आर्थिक अध्ययन, तकनीकी मुलंकना ते अंकड़े पूरी पारदर्शिता ते हित में जनतक तौर पर उपलब्ध करवावे।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ E20 ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ E20 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮਕੈਨਿਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਦਨ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਟਿਕਾਊਪਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ पूरा समर्थन करता है, परंतु यह मोदी जी की चलती नहीं है ट्रंप के सामने। मोदी जी नतमस्तक है ट्रंप के सामने। इसलिए अमेरिका का इथेनॉल भारत ने खरीदना चालू किया है। पिछली साल हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर इथेनॉल अमेरिका से खरीदा। इस साल लगभग 5 बिलियन लीटर इथेनॉल अमेरिका से खरीदा जाएगा। अमेरिका से इथेनॉल खरीद के, अमेरिका का कूड़ा खरीद के हमारे देश की गाड़ियों में ठूसा जा रहा है, जिस वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। सारे देश के लोग दुखी हैं क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है। आज हम लोग गडकरी जी दावा करते किसानों के लिए कर रहे हैं, वो अमीर हो जाएगा। अमेरिका का अमीर होगा, अमेरिका से इथेनॉल लोगे तो अमेरिका का किसान अमीर होगा, हमारा कैसे होगा? समर्थन आपको मिला है E20 को तो लगभग 2,33,000 लोगों ने पिटीशन साइन की है। उनकी पिटीशन लेके आज हम प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ के। तो ये गडकरी जी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, इंटरनेशनल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश में अगर E20 थोपा जा रहा है तो ये गडकरी जी के बस की बात नहीं ਕੱਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਤੌਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। 1 ਲੀਟਰ ਐਥਨੋਲ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 10,800 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨਰੇਬਲ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਥਨੋਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਾਊਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੂਰੀ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। हम कहना चाहते हैं कि ट्रंप के दबाव में मोदी जी ना आए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि थोड़ा सा देखते हैं, प्रधानमंत्री जी को मैसेज भेजा है कि हम मिलना चाहते हैं। आपकी प्रोटेस्ट का क्या होने वाला है गवर्नमेंट का, आपको लग रहा है? देखते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, संघर्ष जारी रहेगा। पेट्रोल के साथ होने वाला डीजल को भी अब करेंगे। ਨੇ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ USA ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਥਨੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾਗਾ ਉਹ USA ਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ 60% ਇਥਨੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ USA ਕਰਦਾਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ? 5%। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 5% ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਊਲ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਖੁਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि 6% माइलेज घट हो रही है। उन्होंने देश की पार्लीमेंट च मन्निया, पर लेकिन 6 नहीं जी, ये बहुत ज्यादा घट हो रही है, बहुत ज्यादा घट हो रही है। USA के सामने आज देश के खपतकारों को बेच दिता गया। आज देश के जिन्होंने लोगों को वहीकल ने उन्होंने USA के सामने सरेंडर करने के लिए देश की केंद्रीय BJP की सरकार ने मजबूर करता, क्योंकि साढ़े को तो प्रोडक्शन 5% दी आ और 60% वाला देश उतों आऊगा है इथनॉल, फिर साढ़े च इत्थे यूज होगा। नाले हाले तक ऑनरेबल स्पीकर साहब देश के अंदर जिहड़े वहीकल जिन्हां दी मैन्युफैक्चरिंग 2023 तो पहला होई आ, उन्हां वहीकलों के अंदर ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਓ ਕੱਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥਨੋਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣਾ ਉਹ ਪਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ पुराने ने। जब पंजाब की गल करा तो पंजाब के अंदर पेट्रोल के उत्ते चाहे वह 2 व्हीलर ने, चाहे 4 व्हीलर ने या कमर्शियल वहीकल ने, 1,25,88,551 वो मेरे डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को हुण तक रजिस्टर्ड ने। इन्ने वहीकल जिस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड होन, और थोड़े बहुते 1-2% अनरजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, जोड़े मैं समझदा किसी दूजे स्टेटा चो हजे खरीद के लियाते हैं, वो आपदे प्रोसैस हो सकते हैं। सो एड्डी वड्डी पद्धर जिस स्टेट के वहीकल रजिस्टर्ड होन और उन्होंने ते थोप दिता जाए कि तुसी इथनॉल की ब्लैंडिंग वाला पेट्रोल खरीदना गा, तो उन्होंने जो उन्होंने वहीकल खराब होणगे, चाहे मोटरसाइकिल सर मैं देख रहा सी मकैनिक, मैनू 2 मकैनिक मिले नेगे, सुखविंदर सिंह ते मनजिंदर सिंह आए नेगे हाउस दे विच, शायद होण या बाहर होण। सो उन्होंने दस्सिया कि एक कार दे उत्ते 25 तो लैके 50,000 रुपए तक बीजेपी के दफ्तर में गुलाम कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में तेल चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में अरे भाई पीछे हो भाई बीजेपी के दफ्तर में पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में पेट्रोल चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में अरे भाई चोर कहाँ मिलेंगे? अरे ऊपर देखो ऊपर लगाओ। चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में हट जाओ आगे
लेने दो बस, माइक जाने दो आगे दोस्त, माइक बाइक कर लेने दो बस, इस पर आप आ जाना। अरे मैं कैसे जाऊंगा भाई, बाइक कर लेने दो यार बस ना, माइक दो माइक। अरे पुश मत करो यार, ऐसे बना लो, धक्का मत दो, गिर जाऊंगा। बैठ जाओ ना, आगे बैठ के तो नहीं देना, अरे गिर जाऊंगा ना, इसलिए पीछे बंदा है तभी कह रहा हूँ। साथ बातचीत करने के लिए अरविंद जी, आप पीएम आवास जाना चाहते थे लेकिन रोक लिया गया है। अमेरिका के दबाव में प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। ट्रंप ने दबाव डाला है, ट्रंप के पास इथेनॉल ज़्यादा है, वो उसको ट्रंप इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो अमेरिका के दबाव में अमेरिका से इथेनॉल खरीद के हमारे देश पे E20 थोपा जा रहा है। हमारे देश के लोग बहुत पीड़ित हैं। हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि अमेरिका के दबाव में इथेनॉल खरीदना बंद करें और हमें E20 से मुक्ति दिलाएं। बहुत सिक्योरिटी है, कैसे जा पाएंगे आप आगे? हम इंतजार कर रहे हैं, हम कोई मार काट नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। जब प्रधानमंत्री जी बुलाएंगे हम चले जाएंगे। सर पिटीशन कितनी आई है? पिटीशन आपने 2,33,238। अच्छा, आगे क्या होगा सर अगर नहीं जाने देते तो क्या? देखते हैं, क्यों नहीं जाने देंगे, अपने प्रधानमंत्री से ही तो मिलना चाहते हैं, जाने देंगे, क्यों नहीं जाने देंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, देखते हैं जाने देंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँचे हैं फिरोज शाह रोड तक ही, क्योंकि आगे सिक्योरिटी के बंदोबस्त हैं, लगातार नारेबाजी उनके कार्यकर्ता यहाँ। जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। नरेंद्र शर्म करो, आंटी है ना जी। स्पीकर साहब ਤੁਸੀਂ दुरुस्त फरमाया कि गन्ने तो मक्के तो इथेनॉल तैयार ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। एक्सप्लेन कर देंगे, देवांगे टाइम, ਤੁਹਾਨੂੰ चिंता ना करो, एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल पुराने समय 'ਚ ਇਹੀ कहावत ਸੀਗੀ कि ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਖੰਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸੀਦ ਕੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਉਣ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖੜਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। बहुत मजबूरी है ना जी। वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को, डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। ये डकैती है जी, ये डकैती है जी। आ जाओ जी, आ जाओ राणा जी। स्पीकर साहब,
ਜੀ मैं बहुत लंबी चौड़ी आंकड़े ना तो थानू दसना नहीं, लेकिन मैं थानू कुछ सवाल पूछने चाहना कि पंजाब दे विच किन्ना झोना पिछले 3 सालों च बीजिया गया, थोड़े गोदामां च किन्ना, एथनॉल इंडस्ट्री ने किन्ना चक्या। जरा वेखो कि सरकारां अपना भार हौला कर रही। एथनॉल नहीं मैं कुछ होर कर लूँगा, ये तो हत्था ना कमाया, मेरे ते मेरी चिंता ना करो कि मैनू घाटा पै जू। जमा ही नहीं कर्मयोगियां लुटेरे नहीं। और मैं एक गल दसनी चाहना कि जे झाती मारो पिछे नू, ब्राज़ील की गल कर लो, ट्रंप आया किदन आ? ट्रंप अज आप 26 च किदन आया ट्रंप? ये तो 2001 तो ट्रायल चल रहे हैं। गुमराह ना करो, बंद करना सवेरे कर दो, ताकत रखो। और मैं इन्ना जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने किसानों का किसी मेरे ही साथी ने कहा कि एथनॉल बनाने नूं इन्ने लीटर डीजल लगता, पानी लगता, तो जे पानी लगता तो झोना पैदा करने नूं लगता ना। जिहड़ा झोना थोड़ा सड़दा गोदामां च, वो एथनॉल इंडस्ट्री उन्होंने प्रोड्यूस करके कंज्यूम कर रही। ये एक्सपर्ट्स का मसला, ये थोड़ा जिन्हें तुसीं विचार रखे आ, जे तो तुसीं स्पीकर साहब थोड़े राही मैं मंत्री जी नूं पुछना चाहना, किसी कार मैन्युफैक्चरर्स नूं, किसी उस माहिर नूं मिले हो तो जरूर जिक्र करो। अपने आप ही इनू पोलीटिकल वो देन तो फिर मैं उठना नहीं सी, मन बना के आया सी भी यार इस विषय पर बोलना नहीं, ये यार सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ विषय। राणे का की आ, पहला चीनी बनाता सी, पहला धागा बनाता सी, फिर चीनी बनाने लग पे, चीनी बनाता एथनॉल बनाना पे, एथनॉल छड्ड दूँ मैं तो कोई होर बनाने लग पाऊँ। कर्मयोगी हाँ, लेकिन पंजाब के किसान की मक्की जी 8 रुपये क्विंटल किलो बिकती सी, 24 रुपये किलो बिक रही है। क्यों बिक रही है? एथनॉल करके बिक रही है। वो बारे भी जवाब तुसीं देना। तुहाडा प्रपोजल की आ? यू हैव टू टॉक नॉट अबाउट इंडिया, यू विल फर्स्ट टॉक अबाउट पंजाब। दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। थैंक यू जी। ईशान कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग स्पीकर साहब, जो तुसी इस बहुत ही अहम ते बर्निंग इशू ते मैनू बोलने का मौका दिता है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट वाइड ही नहीं, पूरा नेशन वाइड इशू है। पूरा देश इस समस्या तो जूझ रहा है। जे असीं इहदी शुरुआत की गल करिए, क्योंकि मैं मैडिकल बैकग्राउंड तो होने के नाते असीं जदों कोई दवाई बनाते हैं तो उस दवाई नूं पास करने दे लई जो प्रोसैस हुंदा है, उहदे बहुत सारे टैसट किए जाते हैं। पहलां उहदे शॉर्ट टर्म इफैक्ट देखे जाते हैं, फिर उहदे लॉन्ग टर्म इफैक्ट देखे जाते हैं, फिर जाके जदों वो सैटिस्फैक्टरी होवे, तसल्लीयोग होवे, तो उन्होंने पास किया जाता है। तो बड़े दुख की गल यह है कि ये जो केंद्र सरकार है, इन्होंने ना तो कोई टेस्टिंग की, ना कोई शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इफैक्ट देखे। इन्होंने डायरैक्टली तो मैंडेटरी तरीके दे नाल ये जिहड़ा E20 का जिहड़ा एथनॉल ब्लेंडिंग है उन्होंने पास करता तो उन्होंने मैंडेटरी बनाता। असी जे होर कंट्रीज़ दे विच देखिए, देशों के देखिए, उत्थे E20 जो है ऑप्शनल है। जे असी चाहिए तो कोई भी तरीके का जिन्नी मर्जी ब्लेंडिंग का पेट्रोल पवा सकते हैं उन्होंने देशों के विच, पर सिर्फ भारत दे विच ही इस तरह का क्यों किया जा रहा है कि E20 ही तुहानूं पवाना पैना है, नहीं तो किते कोई जाण की लोड़ नहीं। इस दे लई जदों लोगों ने फिर भी, क्योंकि कोई ऑप्शन सीगा नहीं, तो E20 पाउणा जदों शुरू किया तो उदों उन्होंने बहुत सारिया तकलीफों का सामना करना पिया। किते भी कदे भी या तो उन्होंने वाहन बंद हो जाते सी, या तो जिहड़े बाइक हुंदे सी, मोटरसाइकल्स ने, उन्होंने पेट्रोल दियां टैंकियां ते जंग लग जाते सी। इस तरह की चीज़ां पहलां कदे सानूं देखण नूं नहीं मिलियां। तो ये नाल सिर्फ जिहड़े यात्री ने, साडे लोग जिहड़े अपनी गड्डियां चलाउंदे आ, बाइक चलाउंदे, सिर्फ वही नहीं,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਾ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਫੈਕਟਸ ਔਰ ਫਿਗਰਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਡਾਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਥਨੋਲ E20 ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਚਲਾਈ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ, ਫੇਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। एक पासे ते E20 पेट्रोल ब्लेंडिंग का मुद्दा दिल्ली ਦੀਆਂ सड़कों ते गूंज रहा है। ये तस्वीरां फिरोज शाह रोड तो तुसीं देख पा रहे हो, जिथे कि जो आम आदमी पार्टी के आगू ने उस सड़क ते ही बैठ गए ने ते नारेबाजी उन्हां दे वल्लों उत्थे कीती जा रही है। एथनॉल खरीदना बंद करो, ये नारेबाजी करते हुए विखाई दे रहे हैं। दूसरे पासे E20 पेट्रोल के खिलाफ मता जो है पंजाब विधान सभा च भी लिया गया है। उसको लेके पंजाब विधान सभा च भी जो पूरी चर्चा है इस विषय पर लगातार जारी है, क्योंकि E20 के खिलाफ लगातार सड़कों ते हुण आम आदमी पार्टी उतर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार के हमलावर ने। वो कह रहे हैं कि एथनॉल अमेरिका तो खरीदिया जा रहा है, अमेरिका का कूड़ा खरीद के साडी गड्डियां च ठूसिया जा रहा है, पाया जा रहा है। अमेरिका का किसान अमीर इस दे नाल होएगा। ते उन्होंने ये भी कहा कि 2,33,238 पिटीशन सानू हासिल हुई ने, साइन कीते हुई, वो असी PM नरेंद्र मोदी नू देना चाहते हैं। नाल ही उन्हां तो अपील भी करांगे कि E20 साडे ते ना थोपिया जाए।